नमस्कार दोस्तों, नरसिंह जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानने वाले हैं कि क्या हुआ था जब शिव जी और नरसिंह भगवान के बीच घमासान युद्ध हुआ था। हम सब भक्त प्रहलाद जी की कथा तो जानते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यप के घर महान विष्णु भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के कितने असफल प्रयत्न किए, उबलते हुए तेल में डाला, होलिका के साथ जलाने की कोशिश की, पर्वत से फेंक दिया, फिर भी भगवान विष्णु जी ने हर समय प्रहलाद जी की रक्षा की। आखिर जब हिरण्यकश्यप का सब्र खत्म हुआ तो प्रहलाद जी को बुला के उन्होंने कहा, तुम्हारा भगवान इस खम्भे में भी है क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, मेरा भगवान तो सभी जगह है, इस खम्भे में भी है। तभी अपनी गदा से उस खम्भे को हिरण्यकश्यप ने तोड़ दिया और गर्जना करते हुए गुस्से से लाल भगवान नरसिंह खंबे से बाहर आए और हिरण्यकश्यप के साथ घमासान युद्ध शुरू हुआ। ऐसा प्रलयंकारी घमासान युद्ध बहुत समय चला। भले हिरण्यकश्यप युद्ध हार रहा था, पर वह निश्चिंत था कि अपने वर के कारण उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन जैसे ही भगवान नरसिंह ने उसे उठाकर द्वार के दहलीज पर बैठ गए और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, तब उसे समझ आया कि हम कितना भी चालाकी से अमर होने की कोशिश करें, लेकिन भगवान के पास हर वरदान का तोड़ जरूर होता। हिरण्यकश्यप का वध हो गया था। सारी दुनिया पापी के वध से बहुत खुश थी, परंतु दूसरी जटिल समस्या खड़ी रह गई। भगवान नरसिंह का गुस्सा कम हो नहीं रहा था। उनकी आंख मुंह से ज्वालाएं निकल रही थी। भक्त प्रहलाद जी ने भी उन्हें शांत करने की कोशिश की, मगर असफल रहे। लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड नरसिंह के क्रोध से नष्ट हो जाएगा। तो सारे देवगण भगवान शिव के पास जाके उनको यह समस्या का समाधान करने हेतु प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव जी ने अपने दो रूप भैरव और वीरभद्र को नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने हेतु भेजा, परंतु नरसिंह ने उनकी नहीं सुनी, अतः उनसे युद्ध करने लग गए और उन्होंने वीरभद्र को पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगे। फिर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष आए, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध आसमान छू रहा था। भगवान शिव को अनदेखा कर वह वीरभद्र को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह देख भगवान शिव प्रचंड क्रोधित हुए और उन्होंने सर्वेश्वर का अवतार लिया। उनका आधा शरीर शरभ पंछी का था और आधा शरीर सिंह का था। उनके 4 पंख और 8 पैर थे। उन्होंने नरसिंह पर हमला बोल दिया। नरसिंह और सर्वेश्वर अवतार का घमासान युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक यह युद्ध चला। भगवान सर्वेश्वर नरसिंह अवतार पर भारी पड़ने लगे, अतः युद्ध खत्म करने हेतु भगवान सर्वेश्वर ने अपने एक पंख से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह भगवान को निगलने का प्रयास करने लगी। तो भगवान नरसिंह कमजोर पड़ने लगे। तभी भगवान सर्वेश्वर ने उन्हें अपने पैरों में दबोच आकाश में जोर से उड़ने लगे। तब भगवान नरसिंह यह देख डर गए और उन्होंने सर्वेश्वर अवतार में बसे भगवान शिव को पहचान लिया और उनकी क्षमा याचना की। तब शांत होकर भगवान सर्वेश्वर ने नरसिंह को छोड़ दिया और युद्ध खत्म हुआ। लेकिन इस कहानी का एक और दूसरा भी अंत है। वह इस प्रकार है कि जब भगवान सर्वेश्वर ने भगवान नरसिंह को हरा दिया, तब भगवान नरसिंह ने क्षमा याचना की, परंतु सर्वेश्वर भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। अतः भगवान विष्णु जी ने गंडभैरंड का अवतार लिया, जो 2 सिर वाले एक पक्षी का अवतार था। उन्होंने सर्वेश्वर भगवान को अपने वश में कर लिया और फिर सर्वेश्वर भगवान ने नरसिंह भगवान को छोड़ दिया और इस तरह युद्ध समाप्त हुआ। भले कहानी कैसे भी अंत करे, पर
हमें यह समझ आता है कि क्रोध सज्जन को भी दुर्जन बना देता है। अगर सज्जन आदमी क्रोधवश गलत कर रहा है तो एक सज्जन आदमी का फर्ज है कि उसे उस आदमी को रोकना ही होगा, भले वो भगवान ही क्यों ना हो। तो हम इस कहानी से यह सीख ले सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल थियोरेटिकल हिंदू को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।